सितंबर 1187। खतीन की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन तारीख का मरकज अब एक शहर बन चुका था, और वो शहर था बैतुल मुकद्दस। और फिर 20 सितंबर 1187 सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज शहर का मुहासरा करती है। लेकिन इस बार मुकाबला एक मुकम्मल फौज से नहीं, बल्कि एक मायूस शहर से है। यानी खतीन के बाद सलीबी ताकत टूट चुकी थी। शहर के अंदर बाकायदा फौज ना होने के बराबर थी, और हजारों मुहाजिरीन जो दूसरे शहरों से भागकर यहां आए थे। खौफ और बेयकीनी की सूरत हाल थी। और फिर इस सूरत हाल में एक शख्स सामने आता है, नाम है बैलियन ऑफ अल-बैलिन। वो एक सिपाही भी था और एक मुज़ाकरात कार भी। बैलियन जानता था कि यह जंग जीती नहीं जा सकती, लेकिन वो हार को जिल्लत में बदलने नहीं देना चाहता था। इब्तदाई दिनों में सलाहुद्दीन अय्यूबी मगरबी सिमत से हमला करता है, लेकिन जमीन दिफाई लिहाज से मुश्किल थी और हमला नाकाम रहता है। यहां एक बार फिर सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है, और वो है लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। चंद दिन बाद वो अपनी फौज को शुमाल मशरकी सिमत मुंतकिल करता है, वही सिमत जहां से 1099 में सलीबियों ने शहर पर हमला किया था। यह सिर्फ हिकमत अमली नहीं थी, यह एक अलामत थी कि तारीख खुद को दोहरा रही थी। लेकिन इस बार किरदार बदल चुके थे। और चंद दिन बाद हैलियान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात करता है। वो जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है मुज़ाकरात का। बैलियन कहता है कि अगर शहर पर जबरदस्ती कब्जा किया गया तो हम मस्जिद अक्सा को तबाह कर देंगे, तमाम मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और शहर को राख के ढेर में बदल देंगे। ये धमकी नहीं थी, ये एक मायूस फैसला था। और यह वो लम्हा था जहां एक फातिह के सामने दो रास्ते थे, इंतकाम या हिकमत। सलाहुद्दीन अपने मशीरों से मशवरा करता है और फिर एक फैसला करता है कि पुरअमन तस्लीमी कबूल की जाए। और यही वो लम्हा था। जी नाज़रीन, यह वो लम्हा है जहां तारीख बदलती है। और 1099 में इसी शहर में खून बहाया गया था। 1187 में सलाहुद्दीन ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। और इस हवाले से बहाउद्दीन इब्न शद्दाद लिखते हैं कि जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो सुल्तान की आंखें आंसुओं से भरी और उसने सजदा शुक्र अदा किया। मुआहदा तय पाता है, हर मर्द 10 दिनार, हर औरत 5 दिनार, हर बच्चा 2 दिनार, जो अदा ना कर सके वो गुलाम बनेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तरफ से हजारों लोगों को आजाद कर देता है, और उसका भाई अल मलक आदिल मजीद कैदी मांगता है और उन्हें भी आजाद कर देता है। यह वो लम्हा था जहां ताकत ने रहम का हाथ थामा। और यूं 2 अक्टूबर 1187 जुमा का दिन, 27 रजब 583 हिजरी, सलाहुद्दीन शहर में दाखिल होता है। कोई कत्लेआम नहीं होता, कोई लूटमार नहीं होती, सिर्फ खामोशी और तारीख का एक नया बाब। नाज़रीन, इमादुद्दीन अस्फहानी लिखते हैं कि मैंने देखा कि गुंबद के ऊपर से सलीब उतारी जा रही थी और मुसलमानों के हाथ उसे नीचे फेंक रहे थे। मस्जिद अक्सा जो गिरजा में तब्दील कर दी गई थी, उसे गुलाब के पानी से धोया जाता है और फिर वही मिंबर लाया जाता है जो नूरुद्दीन जंगी ने सालों पहले बनवाया था। एक ख्वाब जो सालों पहले देखा गया था, जो तकरीबन 2 दहाइयां पहले देखा गया था, आज मुकम्मल होने जा रहा था, और वो ख्वाब फिर मुकम्मल होता है। नाज़रीन, 1191 एक नया किरदार यहां पर मंजर में दाखिल होता है, रिचर्ड अव्वल। वो एक ताकतवर बादशाह है और एक खतरनाक हरीफ भी। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। ये दुश्मनी नहीं, ये एहतराम बन जाती है। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक दरअसल जब रिचर्ड बीमार हुआ
तो सलाहुद्दीन ने उसे फल और बर्फ भेजी। और रिचर्ड ने कहा, अगर इस जमाने में कोई बादशाह होने के काबिल है तो वो है सलाहुद्दीन अयूबी। ये अल्फाज एक दुश्मन के थे, ये अल्फाज एक मुखालिफ के थे, अपने मुखालिफ के बारे में। ये तारीख के नायाब लम्हात में से एक लम्हा था जहां एक दुश्मन एक दूसरे की कदर करते हुए एक दूसरे की कदर कर रहे थे। दो दुश्मन एक दूसरे की कदर कर रहे थे। फिर आता है 1192 रमला का मुआहदा, ट्रीटी ऑफ रामला, और उसके नताइज क्या होते हैं? बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास, ईसाई जायरीन को इजाजत और सलीबियों को साहिली इलाके। यह मुकम्मल फतह नहीं थी लेकिन एक मुस्तहकम तवाज़ुन जरूर था। फिर 1193 दमिश्क का शहर और सलाहुद्दीन अयूबी बीमार हो जाते हैं। वो शख्स जिसने एक सल्तनत बनाई अब खामोशी से दुनिया छोड़ने वाला था, और 4 मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अयूबी आखिर वफात पा जाते हैं। बहाउद्दीन इब्ने शद्दाद लिखते हैं कि जब वो वफात पा गए तो उनके पास इतना माल भी न था कि उनकी तदफीन के अखराजात पूरे किए जा सकते। ये एक अजीब हकीकत है। एक ऐसा शख्स जिसने मिस्र, शाम, फलस्तीन, यमन तक हुकूमत की, अपने लिए कुछ न छोड़ सका। लेकिन कुछ लोग दौलत नहीं छोड़ते, वो विरासत छोड़ते हैं, वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। नाज़रीन, क्रिस्टोफर टायरमैन अपनी किताब गॉड्स वार 2006 में लिखी गई किताब में लिखते हैं कि सलाहुद्दीन की फतह ने सलीबी जंगों की सिमत बदल दी, जबकि अमीन मालौफ कहते हैं कि यह वो लम्हा था जब मुसलमानों ने अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल की। सदियों बाद सलाहुद्दीन का नाम दोबारा सामने आता है। जमाल अब्दुल नासिर, सद्दाम हुसैन, दोनों खुद को नया सलाहुद्दीन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी सलाहुद्दीन बन सकता है? यह वो सवाल है जिसका जवाब तारीख दे सकती है। सलाहुद्दीन ने सिर्फ एक शहर फतह नहीं किया था, उसने एक सवाल छोड़ा था कि क्या ताकत रहम के बगैर मुकम्मल हो सकती है? क्या फतह इखलाक के बगैर कायम रह सकती है? कुछ फतूहात जमीन नहीं बदलती, वो इंसान के ज़मीर को बदल देती हैं। और शायद ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तारीख हर दौर में एक सवाल दोहराती है, और अगर आज एक नया सलाहुद्दीन होता तो वो क्या मुख्तलिफ करता। आज की वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।